तो गाइस आज हम एक न्यू एनिमे लेके आ चुके हैं। ये एनिमे बहुत ही ज़्यादा अच्छा और मज़ेदार है और आपको बहुत ही मज़ा आएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखना, क्योंकि हमारे चैनल बहुत ही नीचे जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक लड़के रैन के बारे में बताया जाता है जो कि हीरोज पार्टी का एक मेंबर होता है, लेकिन सच ये होता है कि सभी लोग उसे एक यूजलेस इंसान समझते हैं। स्टोरी में बताया जाता है कि जब रैन छोटा था तभी उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, जिसके बाद उसकी लाइफ बहुत ही मुश्किल हो गई थी और अकेला भी रहता था। फिर एक दिन हीरोज पार्टी के एक लीडर ने एरियोस ने उसे अपनी टीम में ले लिया, जहाँ रैन एक बीच टेमर की जॉब करता था, लेकिन उसको बहुत ही कम पैसे मिलते थे और टीम में कोई भी उसे रिस्पेक्ट नहीं करता था। एक दिन अचानक एरियोस रैन को बोलता है कि अब हमें तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम एक यूजलेस इंसान हो जो सिर्फ छोटे मोटे एनिमल्स के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। एरियोस कहता है कि तुम्हारी स्किल कॉम्बैट में बिल्कुल भी काम नहीं आती, इसलिए तुम बस हमारा लगेज उठाने के अलावा और कुछ नहीं करते। ये बात सुनकर रैन बहुत ही शौक हो जाता है। तभी टीम की एक मेंबर लिन भी बोल पड़ती है कि हम लोग तुम्हारी बेकार लाइफ को प्रोटेक्ट करते करते थक चुके हैं, इसलिए अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि वो लोग रैन से कहते हैं कि अपने इक्विपमेंट भी वापस करो, क्योंकि वो सब हीरोज पार्टी का है। फिर टीम के सभी मेंबर्स जैसे मीना और बाकी लोग भी रैन का मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे बुरा भला बोलने लगते हैं। उसके बाद रैन वहाँ से चला जाता है और रास्ते में चलते हुए सोचने लगता है कि मेरी टीम के लोग हमेशा मेरे साथ इतना रूड क्यों रहते थे। पहले उसे लगता था कि शायद से वो मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, लेकिन अब उसे समझ में आ चुका है कि असल में वो लोग कभी भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। जब रैन अपनी बुरी लाइफ के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी कुछ छोटे बच्चे उसके पास आते हैं और उससे पूछते कि क्या तुम हमें अपनी बीच टेमर की स्किल दिखा सकते हो। ये सुनने के बाद रैन एक फैल्कन के साथ टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट बनाता है और उससे कहता है कि इन बच्चों को हेलो बोलो। फैल्कन तुरंत उन बच्चों के पास जाकर उन्हें ग्रेट करता है। ये देखकर सभी बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं और एक्साइटेड होकर कहते हैं कि हमें भी बड़ा होकर बीच टेमर बनना है। रैन उनसे पूछता है कि तुम लोग हीरो क्यों नहीं बनना चाहते। तभी एक लड़का बताता है कि हीरोज पार्टी वाले लोग बहुत ही स्कैरी होते हैं, लेकिन तुम बहुत ही अच्छे हो, इसलिए हमें तुम्हारे जैसे बनना है। बच्चे कहते हैं कि हम बड़े होकर एडवेंचरर बनेंगे और पूरी दुनिया घूमेंगे। ये बात को सुनकर रैन के माइंड में एक और आइडिया आ जाता है। उसके बाद रैन सोचता है कि जब हीरोज पार्टी ने मुझे निकाल ही दिया है तो क्यों ना मैं भी एक एडवेंचरर बन जाऊं। फिर वो सीधा एडवेंचरस गिल्ड चला जाता है। गिल्ड के अंदर उसकी मुलाकात एक रिसेप्शनिस्ट से होती है जिसका नाम नटेला होता है। रैन उसे बताता है कि मुझे एडवेंचरर बनना है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। जब नटाली को पता चलता है कि रैन एक बीच टेमर है तो वो उसे बताती है कि अगर तुम एडवेंचरर बनना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें एक बेसिक ट्रायल पास करना होगा, तभी तुम ऑफिशियली एक एडवेंचरर बन सकते हो। रैन जब अपने एडवेंचरर ट्रायल का पहला हाफ कंप्लीट कर ही रहा होता है तभी उसे जंगल की तरफ से एक लड़की की चीख सुनाई देती है। ये आवाज सुनते ही रैन तुरंत वहाँ पर भाग कर जाता है और देखता है कि एक बहुत ही बड़ा डी रैंक का मोस्टर जिसका नाम किलर टाइगर होता है वो एक बेचारी लड़की पर अटैक करने वाला होता है। ये देख कर रैन बिना सोचे समझे उस लड़की को बचाने के लिए आगे बढ़ जाता है और टेमू से खरीदा हुआ अपना नाइफ निकालता है और उस टाइगर पर अटैक करता है, लेकिन जैसे ही वो टाइगर पर वार करता है उसका नाइफ ही टूट जाता है। अब टाइगर धीरे धीरे रैन की तरफ बढ़ने लगता है और ये देख कर रैन उस लड़की से कहता है कि तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। वो रेडी हो जाता है कि अगर जरूरत पड़ी तो अपनी जान देकर उस लड़की को बचा लेगा, लेकिन तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। वो लड़की अचानक हवा में जंप कर जाती है और जैसे ही टाइगर रैन पर अटैक करने वाला होता है तभी वो लड़की उसके पीछे लैंड करती है और एक पावरफुल किक मारती है। उस किक से ही वो बड़ा सा किलर टाइगर तुरंत डिफीट हो जाता है। ये देखकर रैन बहुत ही शौक हो जाता है और तब उसे पता चलता है कि वो लड़की कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक कैट स्पिरिट है, जो कि दुनिया के सबसे रेयर स्पीसीज में से एक होती है। कैट स्पिरिट एक अल्टीमेट स्पीसीज होती है जिनके पास बहुत ही सारी यूनिक एबिलिटीज होती है, लेकिन टाइगर को हराने के बाद वो लड़की थक कर बेहोश होने लगती है। तभी रैन तुरंत उसे पकड़ लेता है ताकि वो जमीन पर गिर ना जाए। कुछ देर के बाद जब वो लड़की होश में आती है तो वो रैन को बताती है कि उसका नाम कहाड़ा है। वो बताती है कि उनकी स्पीसीज मैजिक को यूज नहीं कर सकती, लेकिन उनकी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि उनके पास बहुत ही पावरफुल एथलेटिक एबिलिटीज होती है। फिर रैन उससे पूछता है कि तुम जंगल में अकेली क्या कर रही थी। इस पर कहाड़ा बताती है कि कैट स्पिरिट्स यूजुअली माउंटेन के अंदर छुप कर रहते हैं, लेकिन वो वहाँ पर रहकर बोर हो गई थी, इसलिए वो दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए बाहर आ गई। उसके बाद कहाड़ा रैन को उसकी हेल्प के लिए थैंक यू बोलती है और उससे कहती है कि मुझे अपनी लाइफ के बारे में बताओ। तब रैन उसे बताता है कि उसे हीरोज पार्टी से निकाल दिया गया है और वो वहाँ पर सब लोग उसे यूजलेस समझते थे। ये बात को सुनकर कहाड़ा बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम जैसे काइंड इंसान के साथ उन्होंने स्लेव जैसा बिहेवियर कैसे किया। लेकिन रैन उससे कहता है कि मुझे उन लोगों से कोई नफरत नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा सा सिंपल टाइप का इंसान हूँ। कहाड़ा उसकी सिचुएशन को समझ जाती है, लेकिन फिर भी
वो थोड़ी सी अनोइड लग रही होती है। तभी रैन प्यार से उसके सर पर हाथ रख देता है, जिससे कि कहाड़ा थोड़ी देर खुश हो जाती है। फिर कहाड़ा रैन से कहती है कि तुम एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर हो, लेकिन रैन कहता है कि नहीं, मैं बस एक नॉर्मल सा बीच टेमर हूँ। तब कहाड़ा उसे एक सरप्राइजिंग बात कहती है और रैन से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ एक परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे। ये बात को सुनकर रैन थोड़ा सा हेजिटेट होता है, क्योंकि दुनिया में बहुत ही कम लोग होते हैं जो कैट स्पिरिट जैसे रेयर क्रिएचर को टेम कर सकते हैं। रैन पहले थोड़ा सा हेजिटेट होता है, क्योंकि कैट स्पिरिट जैसे रेयर क्रिएचर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना कोई आसान बात नहीं होती। लेकिन जब वो कनाडे की आंखों में अपने लिए सच्चाई कंसर्न देखता है, तब वो फाइनली डिसाइड कर लेता है वो उसके साथ एक पैक्ट बनाएगा ताकि उसे और अच्छे से जान सके। ये सुनते ही कनाडी बहुत ही खुश हो जाती है और फिर रैन अपनी बीस्ट टेम एबिलिटी का यूज करना शुरू कर देता है। वो एक ब्लड पैक्ट बनाता है, जिसके बाद मैजिकल सिंबल्स कनाडे के आसपास अपीयर होने लगते हैं। जैसे ही कनाडी इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करती है, वैसे टेमिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और उसके हाथ पर एक रेड कलर का कॉन्ट्रैक्ट सिंबल अपीयर हो जाता है। अब दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से बाउंड हो चुके होते हैं। इसके बाद कनाडी खुशी में रैन का हाथ पकड़ लेती है और उसे फील्ड्स में दौड़ने लगती है। इधर रैन सोच ही रहा होता है कि मेरे जैसा लूजर लड़का कैसे एक इतनी रेयर अल्टीमेट स्पीसीज का दोस्त बन गया। थोड़ी देर के बाद वो दोनों रैन के ट्रायल को कंप्लीट करने के लिए एक नियर बाय फील्ड में जाते हैं, जहाँ रैन को 20 मेडिकल हर्ब्स कलेक्ट करने होते हैं। यहाँ रैन अपनी एबिलिटी का यूज करता है और कुछ रैबिट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाता है और उन्हें हर्ब्स ढूंढने के लिए अलग अलग जगह पर भेज देता है। ये देखकर कनाडी बहुत ही हैरान हो जाती है, क्योंकि नॉर्मली एक बीस्ट टेमर एक टाइम पर सिर्फ एक ही एनिमल को टैम कर सकता है, लेकिन रैन एक साथ बहुत ही सारे रैबिट को कंट्रोल कर रहा था, जो कि एक बहुत ही अनयूजुअल एबिलिटी है। लेकिन रैन उसकी बात को सीरियस नहीं लेता और कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये बात को सुनकर कनाडी बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है। कुछ देर के बाद रैन एडवेंचरस गिल्ड वापस आता है और जो हर्ब्स उसने कलेक्ट किए थे और रिसेप्शनिस्ट नटाली को दे देता है। नटाली सब कुछ चेक करने के बाद रैन को कांग्रेचुलेशन बोलती है और बताती है कि तुमने ट्रायल सक्सेसफुली पास कर लिया। इसके बाद नटाली रैन को होरिजन गिल्ड का एक ऑफिशियल एफ रैंक एडवेंचरर डिक्लेयर करती है। साथ ही वो उसे एक एडवेंचरर आइडेंटिटी कार्ड देती है और रिवॉर्ड के तौर पर 50 कॉपर कॉइंस भी दे देती है। नटाली उसे बताती है कि जैसे जैसे एडवेंचरर का रैंक बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उनकी पेमेंट भी बहुत ही ज्यादा हो जाती है। ये सुनकर रैन सोचने लगता है कि मुझे जल्दी से अपने रैंक बढ़ाना होगा ताकि मैं अपनी लाइफ को अच्छे से सपोर्ट कर सकूं। इधर कनाडी लॉबी में उसका वेट कर रही होती है और जब रैन उसके पास आता है तो वो उसे गुड न्यूज देता है कि अब मैं ऑफिशियली एक एडवेंचरर बन चुका हूँ। और ये सुनकर कनाडी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसे कांग्रेचुलेशन बोलती है और सच में रैन के लिए बहुत ही हैप्पी होती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक आर्गुमेंट आदमी आ जाता है, जो कि बहुत ही लाउड आवाज में बात कर रहा होता है। वो कनाडी को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि एक अल्टीमेट स्पीसीज यहाँ हमारे टाउन में ऐसे कैसे घूम रही है। फिर वो आदमी कनाडी को इंसल्ट करने लगता है और उससे कहता है कि इस एक लड़के को छोड़ दो और मेरे साथ चलो। लेकिन कनाडी बिल्कुल भी उसकी बात को नहीं सुनती और रैन के पास ही खड़ी रहती है, जैसे वो उसकी साइड कभी नहीं छोड़ेगी। जब वो आदमी उन दोनों का और मजाक उड़ाने लगता है, तब कनाडी उसे बताती है कि रैन ने अपनी बीस्ट टेमिंग एबिलिटी से मुझे टेम किया है। लेकिन ये बात सुनते ही वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि एक पावरफुल कैट स्पिरिट को कोई बेकार सा बीस्ट टेमर कभी भी टैम नहीं कर सकता। उस आदमी को लगता है कि रैन झूठ बोल रहा है, इसलिए अपनी बात को प्रूव करने के लिए रैन को आर्म रेसलिंग मैच के लिए चैलेंज कर देता है। वो कहता है कि अगर मैं जीत गया तो मैं कनाडी को अपने साथ ले जाऊंगा। फिर वो आदमी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ रैन का हाथ पकड़ लेता है और उसके फेस पर एक स्माइल होती है, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि वो ही जीतने वाला है। लेकिन जैसे ही मैच स्टार्ट होता है, रैन तुरंत अपनी पूरी पावर से उसका हाथ टेबल पर दे मार देता है। इतनी जोर से अटैक होता है कि वो आदमी दर्द से तुरंत जमीन पर गिर पड़ता है। ये सब देखकर वहाँ पर काफी हंगामा हो जाता है और तभी नटाली भी वहाँ पर आ जाती है और सबसे माफी मांगती है कि यहाँ पर इतना शोर शराबा हो गया। लेकिन वो आदमी अजीब तरीके से नटाली की स्कर्ट को पकड़ लेता है, जिससे नटाली बहुत ही गुस्सा हो जाती है और तुरंत एक टेबल उठाकर उसके सर पर दे मारती है। इस अटैक से वो आदमी वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब सब कुछ शांत हो जाता है, तब रैन अपने हाथ को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ अचानक कहां से आ गई। तभी कनाडी उसे बताती है कि ये उनके ब्लड पैक्ट का साइड इफेक्ट है। वो बताती है कि जब कोई बीस्ट टेमर किसी अल्टीमेट स्पीसीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, तो उस स्पीसीज की कुछ पावर उसके मास्टर के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। रैन को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी, क्योंकि हिस्ट्री में आज तक किसी ने भी सक्सेसफुली किसी अल्टीमेट स्पीसीज को टैम नहीं किया था। उसके बाद रैन और कनाडी अपनी टीम का पहला ऑफिशियली क्वेस्ट लेने का डिसाइड करते हैं, जिसमें उन्हें मेडिकल हर्ब्स को कलेक्ट करने होते हैं। लेकिन कनाडी थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड लग रही होती है, क्योंकि उसे लगता था कि एडवेंचर की लाइफ बहुत ही एक्साइटिंग होती होगी, जहाँ पर रेयर आइटम्स मिलते हैं और प्रिंसेस को रेस्क्यू करना पड़ता है। रैन उसे समझाता है कि अभी हम सिर्फ एफ रैंक एडवेंचरर हैं, इसलिए हमें एक्सपीरियंस गेन करने के लिए बेसिक क्वेस्ट से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। इतने में रैन के रैबिट्स बहुत ही जल्दी हर्ब्स को कलेक्ट करने लगते हैं और कुछ ही टाइम में एक बड़ा सा पाइल रेडी हो जाता है। इधर कनाडी ने मुश्किल से कुछ हर्ब्स को कलेक्ट किए होते हैं, जिससे वो और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है।
हैं, तभी अचानक दूर से किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज सुनते ही रैन और कैनेडी तुरंत उस डायरेक्शन में भागने लगते हैं। वहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि कुछ बैंडिट्स एक बूढ़े आदमी को डरा रहे होते हैं और उसे लूटने की कोशिश कर रहे होते हैं। कैनेडी उन्हें देखकर पहचान लेती है कि ये लोग इबोन फैंक्स नाम के एक डेंजरस रोबर्स ग्रुप के मेंबर हैं। वो रैन से कहती कि हमें यहाँ से वापस जाकर हेल्प बुलानी चाहिए, लेकिन रैन कहता है कि अभी हेल्प लेने का टाइम नहीं है और अगर हमने कुछ नहीं किया तो वो बूढ़ा आदमी बहुत ही मुसीबत में पड़ जाएगा। लेकिन रैन डिसाइड करता है कि वो खुद ही उस आदमी को बचाएगा। रैन की ये हिम्मत को देखकर कैनेडी भी बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। फिर दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिसमें रैन बैंडिट्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है और कैनेडी तुरंत आगे बढ़कर उस बूढ़े आदमी को प्रोटेक्ट करने लगती है। कैनेडी शुरू में थोड़ी सी वॉरिड होती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी अल्टीमेट स्पीसीज वाली पावर शायद से रैन के बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा हो सकती है। लेकिन जब वो देखती है कि रैन बिना किसी प्रॉब्लम के उस पावर को इजिली कंट्रोल कर रहा है तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। फिर रैन एक एक करके सभी बैंडिट्स को हरा देता है और जब लास्ट बैंडिट भी गिर जाता है तब कैनेडी उसे देखकर बिल्कुल मिसमराइज्ड हो जाती है। उसे समझ में आने लगता है कि वो धीरे धीरे अपने नए मास्टर रैन को पसंद करने लगी है। जिस बूढ़े आदमी को उन्होंने बचाया था वो दोनों को थैंक यू बोलता है और बताता है कि जो गार्ड्स उसके साथ थे वो सब उसे छोड़कर भाग गए थे। फिर वो उन्हें वार्न करता है कि इबोन फैंक्स एक बहुत ही बड़ा रोबर का ग्रुप है जिसमें 100 से भी ज्यादा मेंबर्स हैं और वो लोग जरूर बदला लेने के लिए आएंगे। ये बात को सुनकर रैन सोचने लगता है कि अगर ये लोग बदला लेने वाले हैं तो क्यों ना मैं भी उन सभी को खत्म कर दूं। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो पूरा इबोन फैंक्स ग्रुप को एक ही बार में डिफीट करेगा। ये प्लान को सुनकर कैनेडी बहुत ही हैरान हो जाती है और कहती है कि सिर्फ हम दोनों 100 बैंडिट्स को कैसे हरा सकते हैं, ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन रैन के माइंड में एक आइडिया आ चुका होता है। वो एक छोटी सी स्क्विरल को टैम करता है और उसे आगे भेज देता है ताकि वो बैंडिट के बेस का पता लगा सके। कुछ ही देर में स्क्विरल उनका हाइड आउट ढूंढ लेती है और रैन कैनेडी को अपने सीक्रेट वेपन बताता है। रैन कहता है कि मैं सिर्फ एनिमल ही नहीं बल्कि इंसेक्ट्स को भी टैम कर सकता हूँ। फिर रैन अपना प्लान बताता है। वो बहुत ही सारी बीस को टैम करेगा और उनके स्टिंगर्स के पॉइजन का यूज करके सभी बैंडिट्स को पैरालाइज कर देगा। इसके बाद रैन कैनेडी से कहता है कि तुम सिटी वापस जाओ और गिल्ड से कुछ एडवेंचरर्स को लेकर आओ ताकि जब बैंडिट्स पर अटैक हो तो उन्हें इजीली कैप्चर किया जा सके। दूसरी तरफ उस बूढ़े आदमी के गार्ड्स जो कि हीरोज पार्टी के मेंबर्स लीन और मीना होते हैं वो अपने नए बीस्ट टेमर टीममेट पर गुस्सा हो रहे होते हैं। वो उसे ब्लेम कर रहे होते हैं कि उसकी वजह से उन पर अटैक हुआ। लीन गुस्से में कहती है कि तुम बिल्कुल यूजलेस हो, तुम्हें और भी ज्यादा एनिमल्स को टैम करना चाहिए ताकि तुम पहले से डेंजर को देख सको। लेकिन वो बीस्ट टेमर बताता है कि एक ही टाइम पर 2 एनिमल्स को टैम करना बहुत ही मुश्किल होता है और उसके माइंड पर बहुत ही प्रेशर पड़ता है। इधर बैंडिट्स के हाइड आउट पर रैन ने ऑलरेडी हंड्रेड्स ऑफ बीस को गैदर कर लिया होता है। वो अपने मैजिक से उनके स्टिंगर्स के पॉइजन को और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है और फिर उन सब बीस को बैंडिट्स पर अटैक करने के लिए भेज देता है। कुछ ही टाइम में पूरा का पूरा बैंडिट ग्रुप बीस के अटैक से पैरालाइज होकर जमीन पर गिर पड़ता है। तभी कैनेडी भी गिल्ड के कुछ एडवेंचरर्स के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है और जब वो सब देखते हैं कि पूरा इबोन फैंक्स ग्रुप ऑलरेडी गिरा हुआ है तो सभी लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। रैन ने अकेले ही इतने बड़े ग्रुप्स को हरा दिया। फिर गिल्ड के एडवेंचरर्स बैंडिट्स को कैप्चर करने लगते हैं लेकिन तभी अचानक जमीन जोर जोर से हिलने लगती है। अंधेरे में 3 बड़े मोस्टर बाहर आ जाते हैं जिनका नाम किंग लिजार्ड्स होता है। पता चलता है कि बैंडिट्स इन मोस्टर को अपने वेपन की तरह यूज करते थे लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि किंग लिजार्ड्स को टैम नहीं किया जा सकता और अब वो सभी लोगों पर अटैक करने लगते हैं। जब सभी लोग देखते हैं कि किंग लिजार्ड्स सब पर अटैक कर रहे हैं तब रैन और कैनेडी तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। रैन गिल्ड के बाकी एडवेंचरर्स को कहता है कि तुम लोग जल्दी से पैरालाइज्ड बैंडिट्स को यहाँ से सेफ जगह पर ले जाओ। इसके बाद रैन उन मोस्टर का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है और उस वक्त वो अपनी पूरी लाइफ के बारे में सोचने लगता है। उसे याद आता है कि पहले वो खुद को कितना यूजलेस समझता था लेकिन अब कैनेडी उसके साथ है इसलिए उसे लग रहा होता है कि वो सच में स्ट्रॉन्ग बन गया है। फिर रैन और कैनेडी मिलकर उन किंग ऑफ लिजार्ड्स के साथ इंटेंस फाइट करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद जब वो दोनों कैफ से बाहर आते हैं तब सभी गिल्ड्स मेंबर उनके लिए क्लैप करने लगते हैं और उन्हें चीयर करते हैं। उस वक्त रैन कैनेडी की तरफ देखता है और सोचता है कि अगर ये कैट स्पिरिट मेरे साथ हो तो शायद से मैं दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ। बाद में जब वो एडवेंचरर्स गिल्ड वापस आते हैं तब नेटाली उन दोनों की बहुत ही तारीफ करती है। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही और आप इस एनिमे का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और मैं इस एनिमे का पार्ट 2 जल्दी ही लाने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।